हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन दिया गया है हमें, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। धारा और नाव के क्वेश्चन में उनकी गलती क्या रहती है कि वो जो धारा और नाव का इक्वेशन बनाते हैं वो डायरेक्ट इक्वेशन बना लेते हैं और वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। एग्जाम में हमेशा ही गलती कर देते हैं और कैसे लिखा जाएगा इस क्वेश्चन का हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया जाएगा। देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि ये जो नाव की चाल स्थिर जल में होगी वो हमारी यक्स होगी और ये जो धारा की चाल है वो हमारी जो होगी वाई होगी। तो मान लेते हैं, यहाँ पे इसका सलूशन शुरू करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि माना स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए हमने स्थिर जल में नाव की चाल निकाल लिया यानी x किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल जो है y किलोमीटर पर आवर। हम क्या करेंगे, अगर हम ये कहें ये दोनों धारा के एक बार अनुकूल चले जाएं और धारा के प्रतिकूल, तो लिखेंगे धारा के अनुकूल नाव की चाल, ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये हमारा हो जाएगा धारा के अनुकूल चाल। अब लिखेंगे धारा के प्रतिकूल नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर अनुकूल में प्लस किया गया है और प्रतिकूल में माइनस। तो इसको जो है इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ये हमारी धारा हो गई और ये हमारा जो धारा की चाल है वो हमारा y किलोमीटर पर आवर। धारा की जो दिशा है वो इस दिशा में है और नाव भी अगर इसी दिशा में हो, समझिएगा, अगर हमारा नाव भी इसी दिशा में हो तो ये दोनों जो है एक ही दिशा में है, इसलिए इसको प्लस कर दिया गया। अगर वही नाव की दिशा इसके अपोजिट हो जाए, यानी उल्टी दिशा में आने लगे इससे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। धारा की चाल को हमेशा माइनस करते हैं। अब इसके आगे जो है हम प्रश्न के अनुसार प्रश्न को देखते हैं और बनाते हैं कि क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं और क्या चीजें हमें निकालनी थी। तो पता चल गया भाई अब क्या चीजें दी गई हैं उसको किस तरीके से यूज किया जाएगा। पहली स्थिति में नाव जो है हमारी 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो देखिए समय क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो समय दिया गया है हमें 10 घंटे दिए गए हैं भाई, 10 घंटे हैं। और प्रतिकूल, समझिएगा, प्रतिकूल जो टाइम दिया किलोमीटर दिया गया है वो दिया है प्रतिकूल हमें 30 किलोमीटर और हमें अनुकूल जो दिया गया है, अनुकूल दूरी जो दिया गया है वो 44 किलोमीटर दिया गया है, ठीक है। तो हम समझते हैं किस तरीके से ये जो हमारे क्वेश्चन है। तो अगर देखिए समय दिया हुआ है, इन दोनों के लिए समय दिया है, जाने और आने का दोनों समय, और हमें चाल हमें पता है दोनों के लिए। तो प्रतिकूल के लिए अगर चाल देखो तो प्रतिकूल की चाल क्या होती है भाई, x माइनस वाई होता है। प्रतिकूल का चाल निकाले थे नाव के लिए, x माइनस वाई आया था। और अगर इसके लिए दूरी देखो तो ये 30 दिया हुआ है। और अगर समय देखो तो समय हमें नहीं पता है क्योंकि ये जो 10 घंटे समय दिया गया है ये इन दोनों को जोड़ने के बाद आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, मान लो T1 समय ले लेते हैं। तो T1 अगर समय को निकालोगे तो ये हो जाएगा T1 इक्वल टू 30 बटा में x माइनस वाई, एक हो गया T1। इसी तरीके से ये हमारा प्रतिकूल के लिए था। अब अनुकूल के लिए भी निकालेंगे, तो अनुकूल के लिए निकालेंगे, देखो ये जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर 44 बटा में T2 इक्वल टू
T2 बराबर 44 बटा में यक्स प्लस वाई। अब हम जो है इस T1 और T2 इन दोनों समय को जब जोड़ेंगे, इन दोनों ही समय को जब जोड़ देंगे तब ये हमारा 10 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो करते हैं T1 T2 बराबर 10 घंटे। T1 का मान जितना है यहाँ पे रखेंगे, T2 का मान जितना है यहाँ पे रखेंगे। तो रखते हैं भाई, तो T1 बराबर 30 बटा में यक्स माइनस वाई प्लस T2 यानी कि 44 बटा में यक्स प्लस वाई बराबर 10। इस तरीके से ये हमारा बनेगा समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से दूसरी स्थिति की बात करते हैं। तो दूसरी स्थिति, पहली स्थिति के बाद अब दूसरी स्थिति में ध्यान दीजिएगा, हम क्या किए, समय को ले लिए भाई। समय हमारा दिया था 13 घंटा और नाव जो है धारा के प्रतिकूल क्या आ रही है, 40 किलोमीटर जा रही थी और अनुकूल जो है 55 किलोमीटर, जो कि टोटल समय इसको लगा था 13 घंटे। अब जैसा हमने पहले वाले इक्वेशन में निकाला था वैसे ही दूसरे समीकरण को बनाते समय भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं फॉर्मूला, आपको पता ही होगा। देखिए प्रतिकूल के लिए क्या था भाई, यक्स माइनस वाई, और हमारा चाल दिया किलोमीटर कितना दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है 40, और ये हमारा जो है नीचे की तरफ टाइम कितना हो जाएगा भाई, T1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो T1 बराबर कितना आ जाएगा, ये 40 बटा में यक्स माइनस वाई, इस तरीके से आएगा। दूसरा देखिएगा, अनुकूल के लिए बात किया जाए तो हमने यही निकाला था अनुकूल के लिए। अब उसके बाद इसका जो दूरी दिया गया है वो कितना दिया गया भाई, 55 दिया गया है, और हमारे पास इसका जो समय है वो T2 होगा। तो T2 यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 55 बटा में यक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। दोनों को फिर से वही बात, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, T1 T2 इक्वल टू 13 घंटे। अब इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 40 ये हो जाएगा 40 बटा में यक्स माइनस वाई प्लस 55 बटा में यक्स प्लस वाई बराबर 13 घंटे। ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर 2। ये जो है समीकरण नंबर 2 बना। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हम ये मान लेंगे कि माना 1 बटा यक्स प्लस वाई बराबर ए तथा 1 बटा यक्स माइनस वाई बराबर बी। हम ये मान लेते हैं कि 1 अपॉन यक्स बराबर इतना और 1 अपॉन वाई बराबर इतना। तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा भाई, ये इक्वेशन भी बदल जाएगा और जो पहला इक्वेशन हमारा दिया गया था वो दोनों इक्वेशन ही क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो बदलने के बाद देखिए ये किस तरीके से हो जाते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है, और इसको जो है हमने जो माना हुआ था उसको हल करके लाएंगे तो यहाँ पे ये चीज हमें लिख दिया गया। अब किस तरीके से आएगा, एक समीकरण समझ लीजिए, दूसरा वाला जो है इसी तरीके से करिएगा। अगर ये हमारा इस तरीके से, तो इसको हम ऐसे लिखें कि 1 x माइनस वाई और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 30, इस तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर लिखना चाहे तो 1 बटा यक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई में 44 बराबर 10। अब बताइए इसका जो मान था हमने क्या बनाया था भाई, b बनाया था। अब इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इसका मान देखिए ये हो जाएगा 30 गुणा में b, तो ये हमारा हो गया b प्लस इसके लिए क्या करेंगे 44 गुणा में a बराबर 10। क्या पहला समीकरण यही दिया गया है भाई, तो पहला समीकरण इस तरीके से क्या, इसी तरीके से हम क्या करेंगे दूसरा वाला समीकरण भी निकाल लेंगे अपने से। अब उसके बाद आगे देखते हैं, इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, पहले किसी एक मान को, किसी a को या फिर b को हम क्या करेंगे बराबर बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं b वाले को बराबर बनाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, अगर हम इसमें 4 से गुणा कर दें और इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये दोनों समीकरण जो हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए करते हैं, इसमें जब 4 से गुणा करेंगे लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारा है समीकरण नंबर 3 बनकर आएगा और ये हमारा समीकरण नंबर 4 बन के आएगा। तो समीकरण 3 में 4 से तथा
समीकरण 4 में 3 से गुणा करके घटाने पर, तो क्या करेंगे भाई, समीकरण नंबर हमें 3 में क्या करना है, 4 से गुणा, तो करते हैं 4 का, तो देखिए ये हो जाएगा 120 बी। अब इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 176 ए, और इधर वाला देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का गुणा, तो ये 40, ये हो जाएगा इस तरीके से। दूसरे वाले को करते हैं भाई, तो ये हो जाएगा हमारा 120 बी प्लस, इसमें करेंगे जब 3 का गुणा करना है हमें, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, 15 और 1 16 हो जाएगा, यानी 165 हो गया। अब इसके बाद इसे a लिख देंगे और इक्वल टू इधर हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 39। दोनों को घटा देते हैं भाई, देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों टर्म तो एक दूसरे से कट जाएंगे क्योंकि 120 माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको घटाते हैं तो ये आंसर कितना आएगा भाई, दिख रहा है कि ये इससे कितना, यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से भी 1 आ जाएगा, यानी 11a इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो 1, इसको भेजेंगे इधर, तो a बराबर कितना है भाई, 1/11, a का मान आ गया। अब इसी a का जो मान है हम जो है चाहे इस समीकरण में रखें चाहे इस समीकरण में रखें, दूसरा b वाले का मान आ जाएगा। तो रखते हैं कि a बराबर 1/11 समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में क्या करते हैं, a का मान, तो समीकरण नंबर 4 लिख लेते हैं, 40 b प्लस 55 a बराबर 13 लिख लिया हमने। अब देखिए मान रखते हैं तो ये जाएगा 40 b प्लस 55 गुणा 1/11 बराबर 13। इसको देखिए इससे काट देंगे, आंसर आएगा ये 5, इस 5 जो है इसे लेके लिख लेंगे प्लस 5 बराबर 13, इस 5 को उस तरफ भेज दीजिए भाई, तो 5 को उस तरफ भेज दीजिए, हो जाएगा 13 माइनस 5, और इसको घटा देंगे, ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा 40 b बराबर, इसको घटाएंगे तो 8 आएगा। अब इस 40 को इधर भेज दीजिए, जब 40 को उधर भेजेंगे तो देखिए हमारा क्या बनकर आएगा, जब 40 को उस तरफ भेज देंगे देखिए क्या हो जाएगा, b बराबर 8/40, और इसको काट दें तो b बराबर कितना आएगा भाई, 1/5, यानी b का भी मान आ गया हमें और a का भी मान आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस a और b का मान जो है, जो हमने माना हुआ था कि 1/x प्लस वाई बराबर a और 1/x माइनस वाई बराबर b, उन दोनों जगह पे ले जाकर रख देंगे। तो देखते हैं हमारा क्या, यही हमारा मान आया था कि a बराबर 1/11 तथा b बराबर 1/5। अब जो है इसको जो है a का मान यहाँ पर और ये b वाले का मान यहाँ पे लाके रखते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस वाई बराबर 1/11 तथा इस वाले को भी रखते हैं भाई 1/x माइनस वाई बराबर 1/5। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करेंगे, इस x y को उस तरफ भेज दीजिए और इस वाले को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 11 बराबर x प्लस वाई। अब इस वाले को भी उधर भेज दीजिए और इस वाले को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 बराबर x माइनस वाई। इस तरीके से ये हमारा होगा। अब जो है इन दोनों समीकरणों को एक बार जोड़ देते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर एक बार देखिए क्या होता है, तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 11, नीचे की तरफ x माइनस वाई बराबर 5। दोनों को हमने बोला कि जोड़ दे, भाई सभी जगह क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। तो जब प्लस होगा देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, कट जाएंगे, यहां बचेगा 2x बराबर 2x, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 16। इसको इधर भेजिए तो ये हो जाएगा x बराबर ये क्या हो जाएगा भाई 16/8, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, चलिए यहाँ पे होगा ये 2 और इसको काट देंगे तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना है भाई 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये हमारा चाल था। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे
y का मान। तो इसी मान को क्या करिए यहाँ पे लाके रख दीजिए। तो इस मान को यहाँ पे लाते हैं 5 बराबर 8 माइनस वाई। इस वाले को इस तरफ भेज दीजिए तो देखो हो जाएगा 5 माइनस 8 बराबर माइनस वाई। इसको घटाएंगे तो आएगा -3 बराबर माइनस वाई। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 3। ये आया एक आंसर, ये आया हुआ है। दूसरा आंसर आया है इतना किलोमीटर पर आवर। अब दोनों आंसर को हमें लिखना भी होगा, तरीके से आंसर लिखा जाएगा। अतः स्थिर जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और यही जो होगा लास्ट में ये लाइन आपको जरूर लिखना है। जो माने हुए लाइन थे वही लाइन है, बस x की जगह पे x का मान और y की जगह पे y का मान रख दिए और आगे की तरफ माना जो था उसकी जगह पे अतः कर दिए। यही हमारा जो होगा